उस जगह पर जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर कुरान पाक की सबसे पहली वही नाजिल हुई। कितनी तकालीफ और कितनी मुश्किलात से हुजूर ने हम तक इस्लाम पहुँचाया है। तो मैं बिल्कुल गार के करीब पहुँचा हूँ। ये है एक हाफिज़ कुरान के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ है वहाँ पर जाना। वो पैदल हज के लिए निकले हैं जिसका नाम सना अंसारी है। कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह। मौजूद है ये भी गार हिरा पे चढ़े हैं। तो इस सूरत की 5 आयतों का अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर नाजिल फरमाया। ये गार यहाँ पर है। वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब साथ हैं और जा रहे हैं गार हीरा की तरफ। हाँ भैया, कहाँ बोलत है? तो भाई जूस की पार्टी चल रही है इधर। गाड़ी चल रही है। तो हम लोग 4 लोग बैठे हैं गाड़ी में। एक बेंदरू की ज़रूरत है, एक और एक बंदे की ज़रूरत है जो इंतज़ार कर रहे हैं शाहिद भाई हमारे। तो लेने जा रहे हैं शाहिद भाई को, फिर उसके बाद निकलेंगे गार हीरा की तरफ। जुबैर भाई क्या हो रहे हैं? आपका पहली बार है? मेरा फर्स्ट टाइम है भैया। और माशाल्लाह से इलियास भैया, अतीब भैया और हमारे नए ब्रदर है, उनके साथ में देखेंगे तो इंशाल्लाह आज पूरे दोस्ता मिलके आज जुमा के दिन माशाल्लाह नमाज जुमा के बाद हम लोग निकल रहे हैं गार हीरा की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको जियारत कराते हैं गार हीरा की। आइए आप। लेट लतीफ है, हमेशा लेट आता है ये बंदा। देख रहे हैं ना इधर, इधर देख लीजिए ना। शायद भाई के लिए जूस लेके आया। ब्लॉगिंग नहीं आती, सीखो इनके साथ रह गए। एडिटिंग भी सिखा दो माशाल्लाह। यहाँ था तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं जबले नूर। और इस एरिया का नाम भी जबले नूर है अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम से। तो ये है कुछ हिस्सा जो पार्किंग का जबले नूर का। फिर ये हमारी गाड़ी है जिसमें से बैग निकालने का है। तो आज मौका मिला है ऊपर चढ़ने का। और दिन में चढ़ने की बात अलग है। इंशाल्लाह ऊपर चढ़ने के बाद में एक दिन का भी मंजर रहेगा, एक रात का भी मंजर। इंशाल्लाह आपको दोनों मंजर ऊपर दिखाएंगे यहाँ से। और हमारे आबिद भाई है माशाल्लाह, काफ़ी मशहूर व्लॉगर है, धूम मचा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, धूम है। और एक अपकमिंग व्लॉगर आ रहे हैं जो आपको नहीं देखते हुए पीछे जैसे निकलने जा रहे हैं। और ये हमारे इंस्टाग्राम की बड़ी मशहूर शख्सियत है। तो इंशाल्लाह हमारे जुबैर भाई भी अब शुरू करने वाले व्लॉगिंग धूम कर देने वाले। सिखा दिए मेरे को, तो सीखने तैयार हूँ। और अगर आप और एक शख्सियत को देखो तो परेशान हो जाना आप। ये देखिए मिस्टर शाहिद अली, जो माशाल्लाह हमारे दोनों भाई हरम में खिदमत करते हैं, हरम के खादिम हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों का ग्रुप ऐसा बनाओ कि जिसके साथ कहीं जाने में आपको शर्म ना आए। क्या बोलते शाहिद भाई? बेशक। तो भाई मैं आज खाना लाइट खाकर निकला हूँ क्योंकि मैं हमेशा लाइट ही खाता हूँ। मैं ज़रा शौरमा खा लेंगे थोड़ा। आइए साहब। शौरमा ले लिए हैं, थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ऊपर चढ़ेंगे। क्योंकि लाजमी है आप कुछ खा के पी के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। भैया कहाँ बोल रहे थे? बिना खाए ऊपर चढ़ना तो बैगन भी नहीं होता अपने से। क्या बोल रहे हैं? शाहिद भाई अभी कुछ कहना चाहेंगे? शायद भाई आजकल कुछ नहीं कह रहे हो यार, का है? नो कमेंट्स। तो भाई सब देखिए यही चल रहा है यहाँ पर। हमने कौन सा तुम्हें लाइक कर दिया जो तुम बोल रहे नो कमेंट? कहाँ भैया? तो ये गार हीरा का एक नया रास्ता बनाए हैं यहाँ पर। तो आज उसी रास्ते से, एक न्यू रास्ते से हम लोग अंदर जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले मैंने भी एक बार ऊपर गया था गार हीरा पे, लेकिन जब ऐसा नहीं बना था कुछ भी। लेकिन अभी इस वक्त एकदम ट्रेडिशनल ज़बरदस्त बना दिए हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत बना है। तो ये भी एक एंट्री का रास्ता है, यहाँ से भी आप इंटर हो सकते हैं और यहाँ से भी आप इंटर हो सकते हैं। यानी कि 2 रास्ते आपको मिल जाएंगे। और जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ है गार हीरा का, हय्यल हीरा सकाफ़ी। तो ऐसे लग रहा है जैसे अंदर आने पर ऐसे लग रहा है कि मैं कोई एक सिटी में आ गया हूँ, एकदम पॉश वाली सिटी में, या फिर कोई मॉल में आ गया जैसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर दुकानें हैं आइसक्रीम वगैरह की, हर कपड़ों की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है इस यहाँ पर। अच्छा ये हो गया टिकट का, आपका टिकट काउंटर है। अब आप बोलेंगे क्या पहाड़ पे भी जाने का टिकट है? तो ये पहाड़ पर जाने का नहीं है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। रास्ता बनाए हैं यहाँ पे।
और यहाँ पर कैमल्स वगैरह भी है। तो वो रही भाई हमारी मंजिल जहाँ पे हमको जाने का है, और ये है हमारा रास्ता। भाई एक ज़माना था यहाँ पर अगर आपको जाना है बोलो तो आपको उस पहाड़ी से जाना पड़ता था, ये वाली। लेकिन फिर जदीद तरक्यात के बाद में यहाँ की हुकूमत हमेशा आपके लिए आसानी चाहती है। यहाँ पर सीढ़ी वगैरह बना दी गई है, और ये नया रास्ता है जो अभी अभी खुला है, तकरीबन साल भर कुछ ऐसे हो रहा है। तो कुछ देर आपको सीढ़ी मिलेगी, फिर सीढ़ी चलने के बाद में आपको एकदम रोड की तरह रास्ता मिल जाएगा। तो बहुत आसान है आपके लिए चढ़ना, लेकिन लाजिम है, आपको मालूम है, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शायद में पहली बार चढ़ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार जा रहा हूँ। 7 साल में यहाँ रहकर गुजार दिया, लेकिन अब जा रहा हूँ पहली बार। शायद में हमारे 7 साल हो गए इधर आके, और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देर आए दुरुस्त अल्लाह ने ये मौका दे ही दिया। तो हम 3 साथ जा रहे हैं, और हमारे 2 दोस्त आगे निकल गए, चल रहे हैं। उधर भी व्लॉगिंग चल रही है। लो ऐसा क्या मार्केटिंग किया भाई साहब। अब यहाँ आपको यहाँ से इंटर होना पड़ेगा, और अब यहाँ से एग्जिट होंगे। तो इधर सलाम दुआ चल रही है इधर, और ये देखिए यहाँ पर चल रहा है के फिलहाल इधर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक आप बाई रोड जा सकते हैं, या फिर आप बाई स्टेप जा सकते हैं। हाँ, चले भी नहीं, अभी रुक गए। क्या चलोगे यार तुम लोग। एक वक्त था जब ये रास्ता ये नहीं बना था नया वाला, तो हम लोग यहाँ से जाते थे। ये पुराना रास्ता है जबल नूर का, गारे हिरा का। तो उस जगह से गाड़ी वहाँ खड़ती थी वहाँ पर, और यहाँ से हम लोग जाते थे ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हमको हो गया रास्ता चलते हुए। तो अभी आधा रास्ता पहुँच गए, आधे से ज़्यादा कुछ पहुँच गया, कुछ रास्ता बाकी है। बस बताने का मतलब ये है कि कितनी तकालीफ़ और कितनी मुश्किलात से हुजूर ने हम तक इस्लाम पहुँचाया है। तो आज मैं जब ये रास्ता चढ़ रहा था तो थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर मुझे महसूस हो रहा है कि हुजूर ने कैसे यहाँ पर ये पहाड़ों पर चढ़ा होगा। आज तो इतने रास्ते बने हुए, लेकिन जब जिस वक्त रास्ता नहीं था तो हमारे प्यारे नबी कैसे ऊपर तक जाते थे होंगे, उतनी ऊपर वहाँ जाकर हुजूर उस केव में, उस गारे हीरा में इबादत किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहाँ से चलते हुए ऐसे इस जगह से होते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो इधर आपको जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी, कुछ ऐसी दुकानें मिलती हैं आपको रास्ते में, जिससे आप कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर का रास्ता है, उसके बाद बिल्कुल हम गारे हीरा में रहेंगे। और जैसे जैसे गार करीब आ रही है तो माशाल्लाह दिल की कैफियत एकदम तब्दील होते जा रही है, और एकदम खुशी, एक अलग कैफियत है माशाल्लाह दिल की। क्यों ना हो कि जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर इबादत के लिए जाया करते थे, तो उस जगह पर जाने की एक अलग खुशी, एक अलग कैफियत है। तो सुभान अल्लाह, उस जगह पर जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर कुरान पाक की सबसे पहली वही नाजिल हुई। उस जगह पर जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर कुरान पाक की सबसे पहली वही नाजिल हुई। एक हाफिज़ कुरान के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ है वहाँ पर जाना और वो जगह को देखना। सुभान अल्लाह। तो आइए इंशाल्लाह कुछ देर का रास्ता है, उसके बाद फिर मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गारे हीरा पे पहुँच चुके हैं। तरीक 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 तरीक। तो जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर जानिमाज़ मुसल्ले वगैरह मिलते हैं। आपको कोई भी नमाज अदा करना हो तो आप यहाँ अदा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा एरिया है जिसका नाम है जबल नूर। तो इस मोहल्ले को और इस एरिया को इसी पहाड़ के नाम से मशहूर है। तो आप देखते हैं कि सारी इमारतें, सारे लोग हैं, और ये कितने खुशनसीब लोग हैं भाई, सुभान अल्लाह, जो जबल नूर के दामन में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डाउन में रास्ता है। इसका एक चढ़ने का एक अपना मजा था, एक उतरने का अपना मजा है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ गारे हीरा, और ये मंजर पूरा आपको टॉप व्यू से, यानी कि आपको टॉप गारे हीरा से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद हूँ मैं जबल नूर गारे हीरा, और ये वो पहाड़ है जहाँ पर कुरान की सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कुरान की सबसे पहली वही लेकर नाजिल हुए थे इसी मुकाम पर, यही पहाड़ पर थी। और सूरह अलक़ जो 30वें पारे में जो सूरह अलक़ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इस सूरत की 5 आयतों का अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर नाजिल फरमाया। और यहीं पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब इबादत के लिए आया करते थे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के पाक से यहाँ तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाने के लिए आया करते थे। तो जब आप यहाँ पर चढ़ रहे थे
तो एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि ए जिब्राइल जाओ और खतीजा को मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब खाना लेकर आ रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और कहे कि या रसूलल्लाह खतीजा आ रही है और अल्लाह ताला ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने भी सलाम भेजा है हज़रत खतीजा को और ख़ुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा है खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। तो सोचिए इतने ऊंचे पहाड़ पर 2500 फीट ऊंचा पहाड़ है ये। तो यहाँ पर जब हुजूर इबादत के लिए आया करते तो इतनी ऊपर बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को खाना पहुँचाने के लिए आया करते थे। सुभान अल्लाह। क्या ही आपकी शान है और क्या ही आपका मर्तबा है जिसको खुद रब्बे ताला ने सलाम भेजा है। अरे हीरा, हीरा का मतलब है चाहना, यानी जो चीज़ को बार बार आप चाहते हैं उस जगह को कहते हैं हीरा। तो हुजूर यहाँ पर खुद पसंद से आते थे, खुद ख्वाहिश से आते थे। हुजूर को ये जगह बड़ी पसंद थी। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में अल्लाह की इबादत के लिए आया करते थे और इंशाल्लाह भी गारे हीरा की भी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी ज़िंदगी में एक बार यहाँ पर आने का मौका अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब हो गई और नमाज मगरिब के बाद का मंजर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गारे हीरा के ऊपर से कैसे मक्का चमकता है, आपको अभी बताऊंगा। ये कुछ रात का मंजर है, देख रहे हैं आप कैसे मक्कातुल मुकर्रमा सारा शहर चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई रात हो गई है लेकिन लोग रुक नहीं रहे, बराबर आ रहे हैं जियारत करने वाले। ये देख सकते हैं आप। सुभान अल्लाह। जाओ अंदर दाखिल हो गए हैं और काफी लाइन में ठहरने के बाद में नंबर आया है क्योंकि लोग इतने ज्यादा है, इतने इसके अंदर से जाना है भाई। छोटे छोटे तो मैं बिल्कुल गार के करीब पहुंचा हूँ। ये है गार हीरा। ये वो गार हीरा का पहाड़ है। ये है वो गार हीरा। सजदा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह गार की ज़ियारत मुकम्मल हुई है और अभी जा रहे हैं गार से बाहर। तो भाई अभी तक भी लोग लाइन में लगे हुए हैं उस पहाड़ की ज़ियारत करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लाइन लगा के उस नीचे तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी वहाँ था मैं, ये गार यहाँ पर है। जितना रश दिन में था उससे ज्यादा रात में है। मैं समझा रात में कम हो जाएगा लेकिन पब्लिक और बढ़ते ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत कर ली है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पर ज़ियारत करना नसीब करे। तो अभी मैं गारे हीरा से उतर रहा था तो मुझे एक खातून मिल गए हैं जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से उनका देख रहे होंगे कि वो चर्चे में है, यानी वो पैदल हज के लिए निकले हैं जिसका नाम सना अंसारी है। तो वो भी आज माशाल्लाह गारे हीरा पे चढ़े थे तो उन्हीं के साथ में अब उतरते जब मैं उनसे मुलाकात हो गई तो आप उनसे मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह। मौजूद है ये भी गारे हीरा पे चढ़े हैं तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि आपने 7,500 किलोमीटर आप चढ़े। सुभान अल्लाह, 7,500 किलोमीटर का आप सफ़र तय किए हैं। फिर साथ में मदीने से भी यहाँ पर पैदल आए हैं आप और साथ में गारे हीरा भी आज चढ़े हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और आपका हज अभी बाकी है तो अल्लाह ताला आपको खूब सेहत अता फरमाए, खूब हिम्मत और खूब ताकत अता फरमाए और हज भी आपका आसानी के साथ हो जाए इंशाल्लाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका सफर रहा? बहुत मुश्किल था और आसान लोगों ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा है और इंशाल्लाह अभी हमारा हज बाकी है। इंशाल्लाह हज करके 2025 के आप सब हमारे लिए दुआ करिए, ज्यादा से ज्यादा हज करने के टाइम हम आप सबके लिए दुआ करिए, अपने हिंदुस्तान के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपसे भी दुआ की गुजारिश है, आप भी इनके लिए दुआ करिए, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको खूब ऐसे ही बार बार सफर करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार आपको मक्का और मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अजीम भाई जो हमारे सना अंसारी के हस्बैंड है, तो माशाल्लाह भाई आपको भी मुबारक। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों की दुआओं के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे लिए दुआ करते रहो, हमारा हज मुकम्मल हो जाए और बहुत जल्द हम हमारे मुल्क इंडिया पहुँचे। बड़ी बात है कि आपने भी आपके ज़ौजा का आपने बड़ा साथ दिया है
तो अल्लाह ताला आपके इस साथ को और आपके इस सफर को कबूल फरमाए और आपको बार बार यहाँ पर आना नसीब करे। आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।